Assalamu alaikum dear viewers, this is Amna Samyula and welcome to my YouTube channel Prep Desk। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानियत को बचाने वाला या नूह इंसानी या इंसानियत का निजात दहिंदा। ठीक है, तो हम इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है पैराग्राफ नंबर 3 and 4। तो चलिए देख लेते हैं। इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड नूह इंसानी स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज, किनारे पर ऑफ क्योस, तबाही के। क्योस कहते हैं तबाही को। 5वीं और 6ठी सदी में नूह इंसानी तबाही के धाने पर या तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा मालूम होता था, दैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब विच हैड टेकन, जिसने लिए हैं 4000 years, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने के लिए, हैड स्टार्टेड, शुरू हो गई थी, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना। क्रम्बल, टुकड़े होना। ठीक है, क्रम्बलिंग मतलब टुकड़े टुकड़े होना। ऐसा मालूम होता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। ठीक है। एट दिस पॉइंट, इस घड़ी में, इन टाइम, वक्त की, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने रेज्ड, पैदा किया या उठाया, आ रसूल, एक पैगंबर, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट, उठाने के लिए या निकालने के लिए, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत के अंधेरों से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था। ठीक है, यानी कि जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लेकर जाना था। पैराग्राफ नंबर 4 है जी। व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज थे 38 years ऑफ एज, 38 साल के, ही स्पेंट, वो गुजारा करते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज्यादातर वक्त, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और मराकबे में। मेडिटेशन या मराकबा मतलब ये भी तन्हाई होती है, लेकिन ये इस तरह की है कि जिसमें आप अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल बैठ जाते हैं और अपने माइंड में से हर तरह की सोच और फिक्र को निकाल के अपनी माइंड को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह की सोच को तन्हाई में इस तरह की सोच लेके बैठना मेडिटेशन कहलाता है। ठीक है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, वो अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे। इन द केव, वो फिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड, वो हो जाया करते थे, टू रिटायर, खलवत गजीन, खलवत गजीन मतलब अलहदा हो जाना, विद फूड, खुराक, एंड वाटर, पानी के साथ, एंड स्पेंड, और गुजारा करते थे, डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस, याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खुराक और पानी के साथ खलवत गजीन हो जाया करते थे और अल्लाह तला की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। तो डियर व्यूवर्स, ये है जी हमारे आज के 2 पैराग्राफ्स, मतलब आज के हमारे लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है, मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।